ये कहानी है एक घमंडी आदमी की जो अपनी ताकत को दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ करता था। अपनी ताकत से दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता था, लेकिन उस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि इन सब के ऊपर भी एक जन है जो हमें शायद दिखाई ना दे, पर फिर भी वो है। जैसे हम सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं, पर हवा को हम कभी भी देख नहीं सकते, फिर भी वो हमें जिंदा रखते हैं। उसी तरह हमें ये सबको विश्वास है कि ऊपर एक जन है। उसी का प्रमाण इस स्टोरी से आप थोड़ा सा लगा लीजिए। तो ये कहानी है ये घमंडी आदमी की जो बहुत ही अपने ताकत के ऊपर बहुत ही विश्वास रखता था। अपने ताकत से दुनिया को मुट्ठी में करना चाहता था कि मैं अपने ताकत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। शरीर से बहुत ही हट्टा कट्टा था। ऊपर वाले की मार को शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर वाला जिस दिन आपको घुटनों पे लाने की कोशिश कर दी तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस स्टोरी में ही कुछ ऐसा हुआ। वो आदमी खाने के लिए निकल पड़ा, खाने खोजने के लिए। कुछ कमाता नहीं था, तो वो एक लोग आदमी को देखा जो मछली पकड़ रही थी। तो एक बड़ा मछली उसने पकड़ लिया, तो उस आदमी से वो मछली छीन ली। तो उस आदमी ने कहा, ये मेरा मछली है, मुझे दे दो। उसने कहा, चल ये तेरा मछली नहीं है, ये मेरा है, आज इसे मैं खाऊंगा। तो वो आदमी उसे बद्दुआ देने लगे। फिर भी वो घमंडी आदमी कभी नहीं समझा, उसके बाद सुना नहीं उसके बात को। वैसे ही करके वो मछली घर में ला ही रहे थे कि मछली ने उंगली पे काट दिया। उंगली पे जब काटा मछली ने तो उसकी उंगली पे थोड़ा सा खून निकल गया। मछली पका के खा लिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद जब उंगली सूख नहीं रही थी, घाव जब सूख नहीं रही थी, तब डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि इस उंगली को काटना पड़ेगा। फिर जब उंगली को काट दिया गया, तब फिर से 10 दिन बाद उंगली की फिर से उस घाव को सूखने में बहुत टाइम लग रहा था, सूख ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने कहा आपके आधे हाथ को काटना पड़ेगा। फिर जब उसका आधा हाथ काट दिया गया, फिर से वही प्रॉब्लम, घाव सूख ही नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने कहा आपके पूरे हाथ को काटना पड़ेगा। तो आदमी हैरान था, डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर ने कहा कि आप कहीं कोई बुरा काम तो नहीं करके आए जिसकी अभिशाप आपके इस हाथ में लग गई। तो उस आदमी ने कहा, एक रोज़ मैं घर आ रहा था, तब मैंने एक आदमी से एक मछली छीन ली थी। तो उस आदमी ने मुझे बहुत बद्दुआई दी थी, तो मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो उस डॉक्टर ने कहा अभी माफ़ी मांग लो।